नमस्कार। ओल्गा से गंगा। सुदास भाग 4। देवदास देवलोक को चला गया। सुदास अब पंचालकों का राजा हुआ। ऋषि मंडली अब उसके इर्द गिर्द मंडराती थी। सुदास को अब पता लगा कि इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम के नाम से इन सफ़ेद दाढ़ियों ने लोगों को कितना अंधा बनाया है। उनके कठोर फंदे में सुदास अपने को जकड़ा पाता था। जिनके लिए वह कुछ करना चाहता था, वह उसके भाव को उल्टा समझने के लिए, उसे धार्मिक राजा घोषित करने के लिए तैयार थे। सुदास को वह दिन याद आ रहे थे जबकि वह नंगे पैर फटे कपड़ों के साथ अज्ञात देशों में घूमता था। उस वक्त वह अधिक मुक्त था। सुदास की हार्दिक व्यथा को समझने वाला, उससे सहानुभूति रखने वाला वहाँ एक भी आदमी न था। पुरोहित ऋषि उसके पास अपनी तरुण पोतियों को भेजते थे और राजन्य पर प्रादेशिक सामंत अपनी कुमारियों को, किंतु सुदास अपने को आग लगे घर में बैठा पाता था। वह चंद्रभागा की तीर प्रतीक्षा करती उन नीली आंखों को भूल नहीं सकता था। सुदास ने सारे जन, आर्य अनार्यों दोनों की सेवा करने की ठानी थी, किंतु इसके लिए देवताओं के दलदल में आपात निगम्य जन के पहले यह विश्वास दिलाना था सुदास पर देवताओं की कृपा है और कृपा है इसका सबूत उसके सिवाय न था कि ऋषि ब्राह्मण उसकी प्रशंसा करे। अंत में ऋषियों की प्रशंसा पाने के लिए उसे हिरण्य, सुवर्ण, पशु, धान्य, दास दान देने के सिवा कोई रास्ता नहीं सूझा। पीवर गोवत्स के मांस, मधुर सोमरस से तोंद फुलाए इन ऋषियों की राय में अब वस्तुतः सुदास बहुत दान देने वाला हुआ। इन चाटुकार ऋषियों की बनाई सुदास की दान स्तुतियों में कितनी ही अब भी ऋग्वेद में मौजूद है, किंतु यह किसको पता है कि सुदास इन दान स्तुतियों को सुनकर उनके बनाने वाले कवियों की कितनी घृणा की दृष्टि से देखता था। सुदास का यशोगान उस सारे उत्तर पांचाल रुलेखंड में ही नहीं, दूर दूर तक होने लगा। अपने भोग शून्य जीवन में वह जो कुछ हो सकता था, विश्वजन का हित कर सकता था। पिता के कितने साल बाद सुदास की माँ मरी, वर्षों बाद जो घाव साधारण तौर पर बहते रहने के कारण अभ्यस्त सा हो गया था, अब जान पड़ा कि उसने भारी विस्फोट का रूप धारण कर लिया। उसे मालूम होता था अपाला हर क्षण उसके सामने खड़ी है और अश्रुपूर्ण नेत्रों, कंपित अधरों से कह रही है, मैं तेरे लिए मद्रपुर में प्रतीक्षा करूंगी। इस व्यथा की आग को सुदास आंसुओं से बुझा नहीं सकता था। हिमवन शिकार करने का बहाना कर सुदास एक दिन पांचालपुर निकल पड़ा। मद्रपुर में वह घर मौजूद था जहाँ उसे अपाला का प्रेम प्राप्त हुआ था, किंतु न अब वहाँ जीता था न वहाँ उसकी प्रिय अपाला। दोनों मर चुके थे। अपाला एक ही साल पहले उस घर में अपाला का लुप्त पुनः भाई उसका परिवार रहता था। सुदास को साहस नहीं हुआ कि उस घर से स्नेह बढ़ाया। अपाला की एक सखी ने वह मिला। उसने अपाला के उन रंगीन नए वस्त्रों, अंत खासक, उत्तरी चादर, कंचुक और उड़ीस के सामने रख आंखों से आंसू भरकर, मेरी सखी ने इन वस्त्रों को अंतिम समय पहना था। उसके होठों पर अंतिम शब्द था, मैंने सुदास को वचन दिया है बहन कि मैं तेरे लिए मद्रपुर में प्रतीक्षा करूंगी। सुदास ने उन कपड़ों को उठाकर अपनी छाती और आंखों से लगाया और उनसे अपाला के शरीर की सुगंधी आ रही थी। धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।